वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह तजवीद में एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है वक़फ़ का बयान। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान में वक़फ़ का तरीका पता ना होने की वजह से हम बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आइए इस गलती को दुरुस्त करने के लिए हम सीखते हैं कि कुरान पर कब, किस जगह और कैसे वक़फ़ किया जाएगा। तो वक़फ़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरानी आयात में वक़फ़ की सूरत में, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम कुरान पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता सीख कर हमें अपना गला साफ करना पड़ता है, आवाज़ बनानी पड़ती है। इसके लिए हम पूरी एक आयत को एक सांस में लेके जा सकें, कोशिश यही करनी चाहिए। लेकिन इस गलती को दुरुस्त करने के लिए अगर हमारा सांस छोटा है तो 2 से 3 कलिमात या 4 से 5 कलिमात या 6 कलिमात तक अगर हमारा सांस टूट जाता है तो उस सांस टूटने की वजह से हम उस गलती से बच सकते हैं अगर हमें वक़फ़ का तरीका मालूम हो। तो वक़फ़ के तरीका मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, 2 ज़बर आ जाए, 2 ज़ेर आ जाए, 2 पेश आ जाए तो हम वक़फ़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। वक़फ़ का बयान में सबसे पहले ये जो है ज़हन नशी करना है कि कलिमा किसे कहते हैं। जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं सूरत अल-फातिहा में अल्हम्दु पढ़ते हैं, ये एक कलिमा है। एक हरफ से 2 हरफ मिलने को कलिमा बोलते हैं, यानी एक जो होगा वो हरफ कहलाएगा और अगर 2 इकट्ठे हो जाएं जैसे कुरान में हम बाज़ जगह पढ़ते हैं ला, ठीक है, तो ये कलिमा कहलाता है। तो इसको कलिमा कहते हैं। तो इसको कलिमा कहते हुए जब हम कुरान की आयत पढ़ रहे होते हैं, कुरान की आयत में 3 से 4 कलिमात पर अगर हमारा सांस टूट गया है तो वहाँ पर हम कैसे रुकेंगे। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले ये ज़हन नशी कर लें कि ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश किसे कहते हैं। तो हरफ के ऊपर जो होती है वो ज़बर कहलाती है, हरफ के नीचे हो तो ज़ेर कहलाती है, हरफ के ऊपर हो तो पेश कहलाती है। 2 ज़बर हरफ के ऊपर होती है, 2 ज़ेर नीचे होती है और 2 पेश में एक पेश सीधी और दूसरी पेश उल्टी होती है। तो हमारे पास आया ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। और कुरान में बाज़ कलिमात में गोल ता लिखी होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वक़फ़ करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम कलिमा देखेंगे ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर और 2 पेश। तो अगर कलमे के आखिर में यानी ये कलमा है, कलमे का आखिरी हरफ, जैसे हमने लिखा था अल्हम्दु, तो अल्हम्दु पूरा कलमा है, कलमे का आखिरी हरफ ये है। तो वक़फ़ की सूरत में हम हमेशा कलमे का आखिरी हरफ देखेंगे क्योंकि आखिरी हरफ पर ही वक़फ़ किया जाता है। अगर कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर और 2 पेश आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 जिसमें 3 हरकत हैं, 2 तनवीन हैं, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं, 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं तो वक़फ़ की सूरत में साकिन लगाएंगे, ठीक है। 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं तो वक़फ़ की सूरत में साकिन लगाएंगे, साकिन लगाकर वक़फ़ करेंगे। ठीक है, ये साकिन किस पे लगेगा, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश को हटाकर साकिन लगाया जाएगा। साकिन की शेप 3 तरह की होती है, ठीक है। नंबर 1 जो अमूमन हमें देखने में मिलती है वो दाल की शेप होती है।
नंबर 2 पर इसकी गोल दायरे वाली शेप भी होती है। नंबर 3 उल्टा वी भी होता है या उल्टा दाल ले। ये 3 शेप साकिन की हैं, ये आपको कहीं भी किसी भी सूरत में मिल सकती हैं, तो इसको साकिन बोला जाता है। तो हम जबर से पेश दो जेर दो पेश को हटाकर साकिन लगाएंगे कलमे के आखिरी हरफ पर वक़फ़ की सूरत में। जैसे हम अलहम्दु है, अलहम्दु पर अगर हम वक़फ़ करें, अलहम्दु की दाल पर आखिर वाले हरफ को देखेंगे, दाल पर पेश है, तो वक़फ़ की सूरत में दाल की पेश को हटाकर हम अलहम्द कर देंगे, अलहम्द। ठीक है, हमजा जबर लाम अल, हा जबर मीम दाल, हम्द, अलहम्द हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुरान में हम बाज़ देखते हैं कि अर्रहमानिर्रहीम, यानी अर्रहीम का कलिमा आता है अर्रहीम, तो यहाँ पे आयत भी मुकम्मल हो रही है। अर्रहीम इसके नीचे जेर होती है। ठीक है, अर्रहीम के नीचे जेर होती है, तो यहाँ पर हम वक़फ़ की सूरत में मीम की जेर को हटाकर साकिन लगाकर अर्रहीम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कायदा है ज़बर जेर पेश दो जेर दो पेश का, यानी कलमे का आखिरी हरफ इसके ऊपर ज़बर जेर पेश दो जेर दो पेश आ जाए तो वक़फ़ की सूरत में दो ज़बर दो जेर दो पेश को हटाकर हम साकिन लगाकर वक़फ़ करेंगे, ताकि हम कुरान में गलती करने से बच जाएं। ठीक है, जैसे हम सुल्फ़ाते की आयत को पढ़ते हैं, उसकी जो लास्ट वाली आयत है काफ़ी लंबी आयत है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। काफ़ी लंबी आयत है, तो ये लंबी आयत अगर हम एक सांस में ना पढ़ सकें तो 2 से 3 या 4 कलिमात को एक सांस में पढ़ते हुए उसमें जो आखिरी कलिमा है उस पर वक़फ़ की सूरत में कैसे वक़फ़ किया जाएगा। अगर उसका आखिरी हर्फ उस पर ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश आ रही हैं तो वक़फ़ की सूरत में हम उनको हटाकर साकिन लगाकर वक़फ़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास बचा है दो ज़ेर और गोल ता। ठीक है, तो हम पहले गोल ता को देख लेते हैं कि अगर हमने वक़फ़ गोल ता पर करना है, ठीक है, अगर वक़फ़ गोल ता पर हो तो गोल ता को हा साकिना से बदलकर वक़फ़ करेंगे। गोल ता को हा साकिन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ज़ेर पेश कोई भी हरकत आ जाए तो हम उसको हा साकिना से ही बदलेंगे, और इसमें कोई भी चीज गोल ता में चेंज नहीं होती। अगर ऑलरेडी इस पर साकिन हो तो वक़फ़ की सूरत में हम साकिन ही पढ़ेंगे, यानी सेम वक़फ़ करेंगे। ऑलरेडी इस पर गोल ता पर साकिन है और यानी हा साकिन है, ग़बा वतुन से ग़बा वाह। तो हमारे पास हो गया ज़बर ज़ेर पेश दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ज़बर बचा था। ठीक है, दो ज़ेर दो पेश हो गया और गोल ता हो गया, बाकी हमारे पास रह गया है दो ज़बर का। ठीक है, तो अब हम दो ज़बर को देखते हैं कि दो ज़बर पर वक़फ़ करने की सूरत में हम क्या करेंगे। सबसे पहले दो ज़बर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर औक़ात हम वक़फ़ करते वक्त गलती कर जाते हैं, और कुरान में ये वाली गलती बाज़ औक़ात हराम
की तनवीन हो तो वक़फ़ की सूरत में एक ज़बर और अलिफ से बदलकर अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान में कलिमा आता है जानाफन। या आप याद रखिएगा जहां भी आपको फा के साथ दो ज़बर लिखी हुई मिलेंगी उसके साथ आपको अलिफ लाजमी मिलेगा। ठीक है, दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ लिखा हुआ आपको लाजमी मिलेगा और ये भी वो अलिफ होगा जो दो ज़बर के बाद पढ़ा जा सके। तो जाना फन में वक़फ़ की सूरत में हम इसको एक ज़बर और एक अलिफ से बदलकर जाना फा कर देंगे। ठीक है, यानी एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। जाना फा करके अगर छोड़ देंगे तो भी हमारी गलती, कबीरा गुनाह वाली गलती होगी, कुरान में हराम दर्जे की गलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसे महफूज फरमाए और हमें बचाए। किस कदर अफसोस की बात होगी कि हम कुरान पढ़ भी रहे हैं, कुरान को सीख भी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे और उसको समझ के नहीं पढ़ रहे, तो कुरान पढ़ने के बावजूद, नेकियां मिलने के बावजूद हम गुनाह समेट रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को वैसे समझाए जैसे उसने नाज़िल फरमाया है। तो जानाफन से जानाफा, जैसे कुरान में कलिमा आता है आबादन। ठीक है, आबादन से आबादा। ठीक है, आबादा, जानाफा। लास्ट में वक़फ़ की सूरत में ख्याल रखना है कि एक अलिफ के बराबर हम लंबा करके छोड़ेंगे। ठीक है, ताहम अगर दो ज़बर हमजा के ऊपर आ जाएं, ठीक है, जैसे कुरान में कलिमा आता है जाअन, ताहम दो ज़बर अगर हमजा के ऊपर आ जाएं तो वक़फ़ की सूरत में हमजा की दो ज़बर को हटाकर हम खड़ा ज़बर लगाएंगे, क्योंकि खड़ा ज़बर भी ज़बर और अलिफ के बराबर है। खड़ा ज़बर भी अलिफ से पीछे ज़बर के बराबर है। खड़ा ज़बर अलिफ से पीछे ज़बर के बराबर है। जितना हम खड़ा ज़बर को खींचेंगे उतना ही हम जब अलिफ से पीछे ज़बर आ जाएगी उसे लंबा करेंगे। और याद रखिए कि ज़बर के पीछे जब ज़बर के आगे जब अलिफ आ जाए और हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए तो खड़ा ज़बर को लंबा करते वक्त एहतियात की जाए कि मद के जितना लंबा न किया जाए। जैसे जाअन में हम जा की मद को लंबा करते करते हमजा का जो खड़ा ज़बर है उसको भी मद की जितना लंबा ना कर दें। जाअन, जाआ। ठीक है, बस सिर्फ एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ कितना होता है, यानी दरमियाने तरीके से फिंगर को बंद करके आहिस्ता से खोलने के बराबर इतना लंबा। अब इससे ना कम हो ना इससे ज्यादा हो। अगर इससे कम और ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारे लिए कुरान में ऐसी गलती का बाइस बनेगा जो कुरान में कबीरा गुनाह, हराम दर्जे की गलती शुमार होती है जी। और अगर कलमे के आखिरी हर्फ पे साकिन हो तो वक़फ़ सेम होगा। ठीक है, अगर कलमे के आखिरी हर्फ पर अलिफ से पीछे ऑलरेडी ही अलिफ से पीछे ज़बर आ रही है तो वक़फ़ सेम होगा। ठीक है, वक़फ़ सेम होगा। और अगर कलमे का आखिरी हरफ बा पेश वाव बू है, ठीक है, वाव साकिन के पीछे पेश है तो वक़फ़ सेम होगा। ठीक है, और अगर कलमे का आखिरी हरफ बा ज़ेर या साकिन बी है तो वक़फ़ सेम होगा। और अगर कलमे का आखिरी हरफ बा ज़बर वाव साकिन बाऊ है या बा ज़बर या साकिन बई है, इसमें आप लोगों ने एक चीज को देखना है कि वाव साकिन के पीछे पेश है, या साकिन के पीछे ज़ेर है, वाव साकिन के पीछे ज़बर है, या साकिन के पीछे ज़बर है, तो वक़फ़ सेम होगा। वक़फ़ हम सेम करेंगे, यानी सेम वक़फ़ होगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु